शांति। 13/4/82। त्यागी महात्यागी की व्याख्या। अव्यक्त बाप दादा महादानी वफादार बच्चों प्रति बोले, बाप दादा सर्व ब्राह्मण आत्माओं में सर्वस्व त्यागी बच्चों को देख रहे हैं। 3 प्रकार के बच्चे हैं। एक हैं त्यागी, दूसरे हैं महात्यागी, तीसरे हैं सर्व त्यागी। तीनों हैं ही त्यागी, लेकिन नंबरवार हैं। पहले त्यागी, जिन्होंने ज्ञान और योग के द्वारा अपने पुराने संबंध, पुरानी दुनिया, पुराने संपर्क द्वारा प्राप्त हुई अल्पकाल की प्राप्तियों को त्याग कर ब्राह्मण जीवन अर्थात योगी जीवन संकल्प द्वारा अपनाया है। अर्थात यह सब धारणा की पुरानी दुनिया से यह योगी जीवन श्रेष्ठ है। अल्पकाल की प्राप्ति से यह सदा काल की प्राप्ति करना आवश्यक है और उसे आवश्यक समझने के आधार पर ज्ञान योग के अभ्यासी बन गए हैं। ब्रह्मा कुमार व ब्रह्मा कुमारी कहलाने के अधिकारी बन गए हैं। लेकिन ब्रह्मा कुमार कुमारी बनने के बाद भी पुराने संबंध, संकल्प और संस्कार संपूर्ण परिवर्तन नहीं हुए, लेकिन परिवर्तन करने के युद्ध में सदा तत्पर रहते। अभी अभी ब्राह्मण संस्कार, अभी अभी पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने के युद्ध स्वरूप में। इसको कहा जाता है त्यागी बने हैं, लेकिन संपूर्ण परिवर्तन नहीं किया। सिर्फ सोचने और समझने वाले हैं, लेकिन त्याग करना ही महाभाग्यवान बनना है। करने की हिम्मत कम। अलवेलेपन के संस्कार बार बार इमर्ज होने से त्याग के साथ साथ आराम पसंद भी बन जाते हैं। समझ भी रहे हैं, चल भी रहे हैं, पुरुषार्थ कर भी रहे हैं, ब्राह्मण जीवन को छोड़ भी नहीं सकते। यह संकल्प भी दृढ़ है कि ब्राह्मण बनना ही है। चाहे माया व मायावी संबंधी पुरानी जीवन के लिए अपनी तरफ आकर्षित भी कर सकते हैं, तो भी इस संकल्प में अटल हैं कि ब्राह्मण जीवन ही श्रेष्ठ है। इसमें निश्चय बुद्धि पक्के हैं। लेकिन संपूर्ण त्यागी बनने के लिए 2 प्रकार के विघ्न आगे बढ़ने नहीं देते। वह कौन से? एक तो सदा हिम्मत नहीं रख सकते, अर्थात विघ्नों का सामना करने की शक्ति कम है। दूसरा, अलवेलेपन का स्वरूप आराम पसंद बन चलना। पढ़ाई, याद, धारणा और सेवा सब सब्जेक्ट में कर रहे हैं, चल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन आराम से। संपूर्ण परिवर्तन करने के लिए शस्त्रधारी शक्ति स्वरूप की कमी हो जाती है। इसने ही है, लेकिन शक्ति स्वरूप नहीं। मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप में
स्थित नहीं हो सकते। इसलिए महात्यागी नहीं बन सकते। यह है त्यागी आत्माएं। नंबर 2 है महात्यागी। सदा संबंध, संकल्प और संस्कार सभी के परिवर्तन करने के सदा हिम्मत और उल्लास में रहते। पुरानी दुनिया, पुराने संबंध से सदा न्यारे हैं। महात्यागी आत्माएं सदा यह अनुभव करती कि यह पुरानी दुनिया व संबंधी मरे ही पड़े। इसके लिए युद्ध नहीं करनी पड़ती। सदा स्नेही, सहयोगी, सेवाधारी, शक्ति स्वरूप की स्थिति में स्थित रहते हैं। बाकी क्या रह जाता है? महात्यागी के फल स्वरूप जो त्याग का भाग्य है, महाज्ञानी, महायोगी, श्रेष्ठ सेवाधारी बन जाते हैं। इस भाग्य के अधिकार को कहां कहां उल्टे नशे के रूप में यूज कर लेते हैं। पास्ट जीवन का संपूर्ण त्याग है, लेकिन त्याग का भी त्याग नहीं है। लोहे की जंजीरें तो तोड़ दी, पुरानी दुनिया तो छोड़ दी, आयरन एज से गोल्डन एज तो बन गए, समर्पित हो गए, लेकिन कहां कहां परिवर्तन सुनहरी जीवन के सोने की जंजीर में बंध जाता। वह सोने की जंजीर क्या है? मैं और मेरा। मैं अच्छा ज्ञानी हूं, मैं ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा हूं। यह सुनहरी जंजीर कहां कहां सदा बंधन मुक्त बनने नहीं देती। 3 प्रकार की प्रवृत्ति है। पहली, लौकिक संबंध व कार्य की प्रवृत्ति। दूसरा, अपने शरीर की प्रवृत्ति। तीसरा, सेवा की प्रवृत्ति। तो त्यागी जो हैं वह लौकिक प्रवृत्ति से पार हो गए, लेकिन देह की प्रवृत्ति अर्थात अपने आप को ही चलाने और बनाने में व्यस्त रहना व देह भान की नेचर के वशीभूत रहना, और उसी नेचर के कारण ही बार बार हिम्मतहीन बन जाते। कोई कोई पुराने संस्कार उनको नहीं छोड़ पाते, जो स्वयं भी वर्णन करते कि समझते भी हैं, चाहते भी हैं, लेकिन मेरी नेचर है। यह भी देह भान की, देह की प्रवृत्ति है, जिसमें शक्ति स्वरूप हो। इस प्रवृत्ति से भी निवृत्त हो जाएं, वह नहीं कर पाते। वह त्यागी की बात सुनाई, लेकिन महात्यागी लौकिक प्रवृत्ति, देह की प्रवृत्ति दोनों से निवृत्त हो जाते, लेकिन सेवा की प्रवृत्ति में कहां कहां निवृत्त होने के बजाय फंस जाते। बाहर के झंझटों से छूट के सेवा के झंझट में फंस गए। ऐसी आत्माओं को अपनी देह का भान भी नहीं सताता, लेकिन दिन रात सेवा में मगन है। देह की प्रवृत्ति से तो पार हो गए। इस दोनों ही त्याग का भाग्य है। कौन कौन सा? देह का और संबंधियों का, दोनों तरह की प्रवृत्ति से ज्ञानी और योगी बन गए। शक्तियों के प्राप्ति, गुणों की प्राप्ति हो गई। ब्राह्मण परिवार में प्रसिद्ध आत्मा बन गए। सेवाधारियों में वीआईपी बन गए। महिमा के पुष्पों की वर्षा शुरू हो गई। माननीय और गायन योग्य आत्माएं बन गए, लेकिन
यह जो सेवा की प्रवृत्ति का विस्तार हुआ, उस विस्तार में अटक गए। ये कौन है? ये बड़े बड़े जोनल इंचार्ज हैं, बड़े बड़े जो टीचर्स हैं, जिनका बहुत नाम होता है ब्राह्मणों की दुनिया में, वीआईपी बन जाते हैं। यह सर्व प्राप्ति भी महादानी बन औरों को दान करने के बजाय स्वयं स्वीकार कर लेते, तो मैं और मेरा शुद्ध भाव की सोने की जंजीर बन जाती। भाव और शब्द बहुत शुद्ध होते हैं कि हम अपने प्रति नहीं करते, सेवा के प्रति कहते हैं। मैं अपने को नहीं कहती कि मैं योग्य टीचर हूँ, लेकिन लोग मेरी मांग नहीं करते हैं। जिज्ञासु कहते हैं कि आप ही सेवा करो, मैं तो न्यारी हूँ, लेकिन दूसरे मुझे प्यारा बनाते हैं। इसको क्या कहा जाएगा? बाप को देखा व आपको देखा। अगर वो बाप की महिमा नहीं कर रहे, आपकी महिमा कर रहे हैं, तो किसको देखा? आपका ज्ञान अच्छा लगता है, आपके सेवा का तरीका अच्छा लगता है, बाप कहाँ गया? बाप को परमधाम निवासी बना दिया। इस भाग्य का भी त्याग जो आप दिखाई ना दें, बाप ही दिखाई दे। महान आत्मा प्रेमी नहीं बनाओ, परमात्म प्रेमी बनाओ, इसको कहा जाता है। और प्रवृत्ति पार कर इस लास्ट प्रवृत्ति में सर्वंश त्यागी नहीं बनते। यह शुद्ध प्रवृत्ति का अंश रह गया तो महात्यागी तो बने, लेकिन सर्वस्व त्यागी नहीं बने। तो सुना दूसरे नंबर का महात्यागी। बाकी रह गया सर्वस्व त्यागी। यह है त्याग के कोर्स की संपन्न पार्ट। लास्ट पार्ट रह गया, वह फिर सुनाएंगे, क्योंकि 83 में जो महायज्ञ कर रहे हो, उस महान स्थान पर कर रहे हो, तो सभी कुछ तो आहुति डालेंगे ना, वह सिर्फ हाल बनाने की तैयारी करेंगे। औरों की सेवा तो करेंगे, बाकी प्रत्यक्षता की आवाज़ बुलंद करने के बड़े बड़े माइक भी लाएंगे। यह तो प्लान बनाया है ना। लेकिन क्या बाप अकेला प्रत्यक्ष होगा? वह शिव शक्ति दोनों प्रत्यक्ष होंगे। शक्ति सेना में तो दोनों मेल फीमेल ही आ जाते हैं, तो बाप बच्चों सहित प्रत्यक्ष होंगे। तो माइक द्वारा आवाज़ बुलंद करने का तो सोचा है, लेकिन जब विश्व में आवाज़ बुलंद हो जाएगा और फिर प्रत्यक्षता का पर्दा खुल जाएगा, तो पर्दे के अंदर प्रत्यक्ष होने वाली मूर्तियां भी संपन्न चाहिए ना। वह पर्दा खुलेगा तो कोई तैयार हो रहा है, कोई बैठ रहा है, ऐसा साक्षात्कार तो नहीं कराना है ना। कोई शक्ति स्वरूप ढाल पकड़ रही है तो कोई तलवार पकड़ रही है, ऐसा फोटो तो नहीं निकालना है ना। तो क्या करना पड़े? संपूर्ण स्वाहा, इसका भी प्रोग्राम बनाना पड़े ना। तो महायज्ञ में यह सोने की जंजीरें भी स्वाहा कर देना, लेकिन उसके पहले अभी से अभ्यास चाहिए। ऐसे नहीं कि 83 में करना है, वाणी कब चल रही है? 82 में चल रही है, और लक्ष्य दे रहे हैं अगले साल का। जैसे आप लोग सेवाधारी तो पहले से बन गए,
पहले से बन जाते हो, और संपूर्ण समारोह पीछे होता है। यह भी सर्व स्वाहा का समारोह 83 में करना, लेकिन अभ्यास बहुत काल का चाहिए। पहले हैं त्यागी। त्यागियों की परिभाषा क्या बताई? देह और देह के संबंधों को छोड़ने की हिम्मत रखी, ब्रह्मा कुमारी कहलाए। लेकिन कुछ ऐसे स्वभाव संस्कार हैं जिनको छोड़ने में उतना त्याग नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी चल रहे हैं। और उसके बाद इन्होंने बहुत बड़ा त्याग कर दिया, झाट को बन गए, समर्पित हो गए, बड़ी बड़ी सेवा के निमित्त बने, विशेष सेवाएं हुई, मान मिला, नाम हुआ, बड़े बड़े वीआईपी बन गए। फिर क्या रिजल्ट निकली? माना उस जो आत्माएं के निमित्त बने वो खुद से जुड़ गई। वो भी एक जैसे कि सोने की जंजीर है, बाप के प्रति आकर्षित नहीं कर पाए। समझा? ऐसे सदा बाप समान सर्वंश त्यागी, सदा ब्रह्मा बाप समान प्राप्त हुए भाग्य के भी महादानी, ऐसे सदा बाप के वफादार, फरमानबरदार, फॉलो फादर करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। पार्टियों से मुलाकात है। प्रश्न है, कर्म करते भी कर्म बंधन से मुक्त रहने की युक्ति क्या है? कोई भी कार्य करते बाप की याद में लवलीन रहो। लवलीन आत्मा कर्म करते भी न्यारी रहेगी। कर्म योगी अर्थात याद में रहते हुए कर्म करने वाला सदा कर्म बंधन से मुक्त रहता है। ऐसे अनुभव होगा जैसे काम नहीं कर रहे हैं लेकिन खेल कर रहे हैं, क्योंकि लक्ष्य क्या है? काम करते भी याद ना छूटे, किसी भी प्रकार का बोझ व थकावट महसूस नहीं होगी। तो कर्म योगी अर्थात कर्म को खेल की रीति से न्यारे होकर करने वाला, ऐसे न्यारे बच्चे कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म करते बाप के प्यार में लवलीन रहने के कारण बंधन मुक्त बन जाते। अच्छा, ओम शांति।